जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 29 जून के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 29 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 29 जून के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि कोई स्टक है, कोई प्रिंस चार्मिंग है आपकी लाइफ में, आने के मूड में है लेकिन आ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? मे बी इस व्यक्ति ने कई बार कोशिशें की हैं लेकिन आपने कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इस वजह से। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके लिए, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस चाहते हैं। 11/7/18 11/7/18 मून की एनर्जी सॉरी। कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई फियर हो सकता है इनके अंदर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 7, 6, 5, 14। तो 5, 6, 7 एंड 14, तो 14 में 5 होता है, तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। द चैरियट की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी डिस्टेंस बढ़ चुकी है एंड आपके पार्टनर इस डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आपका, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके पार्टनर को डिवाइन आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। ओके, मे बी ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई मदर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में। कोई मदर फिगर ऐसी थी जो आपके पार्टनर के सारे एफर्ट को फ्रूटलेस कर रही थी। जैसे कि हर कोई एफर्ट करता है ना, तो उसका फ्रूट उसे चाहिए होता है कि मैंने इतना कर्तव्य किया है, अपना कर्मा किया है, तो मुझे उसका फल मिले, लेकिन फल ही नहीं मिल रहा था। स्टक हो गया था। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, मतलब जैसे मुझे दिख रहा है कृष्णा किसी का रथ चला रहे हैं क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मून की एनर्जी का मतलब हिडन चीज़ें दिख नहीं रही हैं एंड जैसे रात का अंधेरा है एंड उस टाइम पर अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की लाइट भी ख़राब हो गई है, तो फिर आपको रास्ता कैसे दिखेगा? तो ऐसे टाइम पर सिर्फ ईश्वर ही आपकी मदद करते हैं। तो मुझे वही कंडीशन दिख रही है कि किसी चीज़ में एफर्ट करते करते आप लोग थक चुके हैं। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। मे बी आपकी मैरिज नहीं हो रही है, मे बी आपके बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, मे बी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टकनेस आ गई है। तो ये स्टकनेस है, मतलब एक बैरियर है जो टूट नहीं रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें रुकी पड़ी हैं, फ्री फ्लोइंग लाइफ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे मुझे ईश्वर दिख रहे हैं जो हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि ट्रस्ट करिए आप उन पे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए और डिवाइन। मजीशियन की एनर्जी, सबसे बड़े खिलाड़ी ईश्वर है एंड यहाँ पर कोई मजिशियन तो है, कोई तो ब्लैक मैजिक है, कोई तो छुपा हुआ, कोई तो हिडन एनिमी है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं, मे भी उनकी कोई गलती नहीं है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी किसी मजिशियन की वजह से। तो डिवाइन खुद आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आ गए। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनको लगता है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। या फिर इनकी लाइफ में ये कोई मजिशियन हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है कि मत जाओ, अगर जाओगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, या फिर सिचुएशन इस टाइप से ख़राब हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज़ सुन के आपकी तरफ आ रहे हैं विद दिस 6 ऑफ बैंड, शानो शौकत के साथ। 2 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगल करते रहे हैं। इस पे विश्वास किया जाए कि अपने दिल पे विश्वास किया जाए, किसकी सुनी जाए। फाइनली आपके पार्टनर विद दिस 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये भी आपके अंदर थॉट भी आता है अगर पॉजिटिव, तो वो भी ईश्वर की कृपा होती है। अदरवाइज लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि खुद के लिए डेंजरस बन जाते हैं। तो लेकिन अगर आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ गई है तो समझ जाइए या तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी है या तो फिर ईश्वर की कृपा है।
ठीक है। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर की एनर्जी का मतलब ये है कि जो मजिशियन है ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी हो, इस वजह से मैं भी ये कुछ अटैकिंग मोड में दिखाई पड़ रहा है। ये कैसा अटैक है? डिवाइन जस्टिस की एनर्जी। तो ये हो गया था 16 16 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड ये मजिशियन जो है बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों के साथ जस्टिस हो। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गुस्साया हुआ दिख रहा है, मतलब जैसे इसका बस नहीं चल रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कितनी बार समझाया, कितना मैनिपुलेट किया, कितना डोमिनेट किया, लेकिन वही चीज़ है कि जस्टिस रुकता नहीं है, सच कभी छुपता नहीं है। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, हर एक की अपनी लिमिट होती है। लिमिट से ऊपर तो कोई नहीं चला जाएगा, ईश्वर तो नहीं बन जाएगा। एंड वो इंसान तब तक ही पावरफुल होता है जब तक आप उसकी सुन रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने दिल की सुनते हैं या ईश्वर की सुनते हैं, तब किसी की दम नहीं है कि कोई आपका कुछ उखाड़ पाए। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है कि दो प्यार करने वालों के बीच में ये थर्ड पार्टी फोकट में मजे कर रही थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस आ चुका है, मतलब शनिदेव कि लिमिट में रहो, तो इनको लिमिट में कर दिया गया है। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ओके, फिर से डेविल की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि इस मजिशियन ने आपके पार्टनर की लाइफ में, अच्छा इनको ये सब कुछ बताया गया है कि आपकी लाइफ में बड़े सूटर्स हो सकते हैं, बड़े मतलब आपके मतलब क्या बोलते हैं, लवर हो सकते हैं, बहुत सूटर्स, मतलब जैसे बहुत सारे कंपटीशन होगा, तुम कैसे कर पाओगे, वो तुम्हें चूज़ नहीं करेगी या करेगा। ओके। इन सब चीज़ों में आपके पार्टनर को लंबे टाइम तक उलझा के रखा गया है कि जैसे आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप इनको क्यों वैल्यू दोगे, आप इनको क्यों इम्पोर्टेंस दोगे, एंड यही सब चीज़ें। 10 5 15 डेविल की एनर्जी, क्योंकि यही वो डेविल है, यही वो डेविल है जो नहीं चाहता था कि आप लोगों का यूनियन हो पाए, क्योंकि जब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। 15 एंड 7 1 8, 15 8 हो गया 23, हायरोफेंट की एनर्जी। अच्छा, ये हायरोफेंट बन के जैसे वेलविशर नहीं होते हैं, सो कॉल्ड वेलविशर, जो इस तरह के होते हैं, जो आपकी क्या बोलते हैं, यस, शुभ चिंतक, जो आपका शुभ देख के चिंता में पड़ जाते हैं, ये उस कैटेगरी के व्यक्ति हैं जो आपके पार्टनर एंड आपका यूनियन देख के इनको इनको टेंशन हो जाती थी, इनकी लाइफ डामाडोल हो जाती थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि बस करो, अब मुझे तुम्हारी नहीं सुननी है, मुझे अपने दिल की सुननी है, मैं एक बार कम से कम अपने दिल की करके देख तो लूँ। क्योंकि वही चीज़ होती है कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ कब तक जी सकते हैं। आपकी लाइफ है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे, एंड सुनेंगे आप किसी और की, तो भाई आप किसी और की गलतियों का खामियाजा भुगतेंगे। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब मना कर दिया है कि एनफ, बहुत हो गया। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को लगता है कि यस, आपके पार्टनर खुद भी इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं जो लाइफ को मतलब लाइफ टाइम तक साथ देने वाले, इनकी वो कैटेगरी है ही नहीं, ये ग्राउंडेड हैं। ग्राउंडेड का मतलब ये है कि आपने ज़मीन पे कोई चीज़ फाउंडेशन बना दी तो वो आखिरी टाइम तक हिलनी नहीं है, बिल्कुल इस्टेब्लिश, तो वो वाली एनर्जी इनकी है। 4 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं आखिरी दम तक, एंड ये सोच चुके हैं, ये हैं ही उसी टाइप के व्यक्ति, ये साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी भी, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने बताया है, ये थर्ड पार्टी में भी आपके पार्टनर को क्लियर नहीं पता है कि थर्ड पार्टी इतनी शत्रु टाइप की है, क्योंकि आपके पार्टनर इससे डिस्कस करते रहते हैं, एंड डिस्कस जब इन्होंने किया है तो थर्ड पार्टी का खून खौल गया है, इनकी समझ में नहीं आया है। मतलब ये देखिए, स्वॉर्ड लेके सीधे दौड़ पड़ी है कि जस्टिस मिल जाएगा, फिर तो सब कुछ सही हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, मेरी तो वैल्यू गायब हो जाएगी, क्योंकि डेविल का काम डेविलिश चीज़ें करना है, फिर वो डेविलिश चीज़ें कैसे कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 15 15 4 19 सन की एनर्जी। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने दिल पे विश्वास करके, अपनी सारी मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास करके अब आपकी तरफ आ गए हैं फुल फ्लो में, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि मतलब ये मेरा रिलेशन है, मैं देख लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 2 6 की एनर्जी, 6 6 12 की एनर्जी। हैंग्ड मैन,
हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लंबे टाइम तक स्टक रखा गया है, इनकी नज़रिया चेंज किया गया है, लेकिन अब आपके पार्टनर विद दिस 4 to 6 ट्विन फ्लेम एनर्जी, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरा कनेक्शन है, मैं देख लूँगा या देख लूँगी, डोंट वरी। ओके, एंड ये बहुत ही ज़्यादा फ्लो में आपकी तरफ आ रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि इनको इनकी आंखें खुल चुकी हैं। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा था कि आपके पार्टनर को अभी तक पता नहीं है, लेकिन इनको पता चल चुका है। क्या पता चला है डिवाइन? 7 ऑफ कप, यू आर द चूजन वन, आप लाखों में एक हैं। 14 7 21, वर्ल्ड, आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को शट अप कर दिया है। डोंट यू डेयर टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर 14 7 21 एंड 8 हो गया 29, जस्टिस की एनर्जी। फाइनली यहाँ पे शनिदेव आ चुके हैं, आपके पार्टनर ही शनिदेव का रूप बना चुके हैं। ये खबरदार जो तुमने यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश की। ओके, चलिए अब मैं फटाफट आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। ट्रस्ट कीजिए अपनी सोल पे। देखिए यही कार्ड लगातार आ रहा है, आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कीजिए। वो भी खुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप भी अपने दिल की फीलिंग पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इंट्यूशन सबके पास स्ट्रांग होती है। उसके लिए आपको किसी टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं है, सबके अंदर वो पावर है। ओके, जय माता दी।